Let's we resume the classes. Then what is electrostatics? Electrostatics is nothing but it is a branch of physics in which we study about electric force, electric field, electric potential for static charge. और आप यहां लिख सकते हैं और when charge is at rest, when charge is at rest. तो this particular branch of physics is known as electrostatic. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम पढ़ते क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे पढ़ेंगे इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं. कितने चैप्टर्स हैं. तो जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करते हैं जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला चैप्टर आपका आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फोर्स. दिस इज फर्स्ट चैप्टर. थोड़ा सा आपकी एनसीईआरटी से मैच नहीं करेगा क्योंकि मैंने चैप्टर को अलग अलग कर दिया है. एनसीईआरटी में आपके 2 ही चैप्टर है बट मैंने इसको डिवाइड करके 5 चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. सेकेंड चैप्टर जो मैं पढ़ाता हूं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, एकदम सेपरेट चैप्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स एप्लीकेशन. थर्ड चैप्टर आपका आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. यहां तक तो आपने देखा ही था ये डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर. इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है जी, दैट इज द फोर्थ वन इज गॉस थ्योरम, जिसके अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे. और फिफ्थ चैप्टर आता है कैपेसिटर्स. ये 5 चैप्टर है आपके हैं जो कि कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर है. ओके, आइए चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं. एकदम बेसिक से जाते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फोर्स क्या चीज है. ठीक, ओके. आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स. ओके, तो डिटेल में देखते हैं जी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और देन इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है. तो पहला ही कॉन्सेप्ट आता है आपके पास, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज आप है क्या चीज. हमने डेफिनेटली बचपन में पढ़ा होगा दैट इज चार्ज हैविंग 2 टाइप्स, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज में हमने प्रोटॉन पढ़ा, नेगेटिव चार्ज में हमने इलेक्ट्रॉन पढ़ा और चार्जलेस पार्टिकल में हमने क्या पढ़ लिया, नेगेटिव न्यूट्रॉन पढ़ लिया. लेकिन अभी भी एक फंडामेंटल क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या चीज. तो अगर इसको मैं थोड़ा समझाऊं और मैं समझाने से पहले क्वेश्चन आपसे पूछूं, व्हाट इज मास. ओके, तो आपका आंसर यहां पे होगा मास इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल. मास इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल. कहने का मतलब क्या है, मास इज मच मोर फंडामेंटल देन दी वेट. आप ऐसा भी कह सकते हो मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल. तो जैसा आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर मास का जो बिहेवियर है, कहने का मतलब मास को आप इंट्रिंसिक कह दे रहे हो. किसी भी जगह पे बॉडी को अगर आप ले जाते हो तो उसका मास चेंज नहीं होगा, उसका वेट चेंज होगा. ओके, तो जो भी है मतलब मास क्या एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की. सेम तरीके से जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आते हो तो चार्ज भी क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल्स की, किसी भी फंडामेंटल्स की क्या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. तो यू कैन इजीली से दैट व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज. तो चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स व्हिच रेज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो आप यहां पे लिख सकते हो चार्ज इज व्हाट, चार्ज इज नथिंग बट इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स. क्लियर, या एलिमेंट्री पार्टिकल्स. तो आंसर लिख सकते हो व्हाट इज चार्ज. चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स. यहां भी इतना आप लिख सकते हो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स. अब चार्ज की वजह से होता क्या है जी, चार्ज की वजह से आपके फोर्स डेवलप होते हैं. ओके, अब फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर भी हो सकता है एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर हो सकता है. तो यहां पे बोल सकते हो आप दैट इज एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर which raises the electrostatic force, which raises the electric force. आप इस तरीके से बता सकते हैं that is या force between the two objects. Then what is charge? Charge is nothing but it is intrinsic property of fundamental particles of matter which raises the electric force, which raises the electric force between the two objects.
अब नेक्स्ट को आपके पास आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज। तो टाइप्स ऑफ चार्ज जब आप पढ़ने आते हैं तो आपके पास कितने टाइप्स के चार्ज है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। पहला चार्ज क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या है आपके पास दैट इज निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव चार्ज को आपने जनरली क्या कहा प्रोटॉन दैट इज प्लस, और निगेटिव चार्ज को आपने क्या कहा दैट इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दैट इज माइनस। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू ऑफ चार्ज की है E इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू ऑफ चार्ज है। ये वैल्यू आपकी प्रोटॉन की भी है और ये वैल्यू आपकी क्या है इलेक्ट्रॉन की भी है। तो एक प्रोटॉन है अगर आपके पास तो भी चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास है तो भी चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज में ही, दैट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब क्या, द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप ड्यू टू द रबिंग प्रोसेस, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। एट द एंड ऑफ द चैप्टर आई विल गिव यू द पीडीएफ। ओके, तो अभी जस्ट आप लेक्चर को देखेंगे। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपके सूखे बालों में अगर आप कंघी को रब करते हैं, उसके बाद अगर आप बीट ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं तो बीट ऑफ पेपर अट्रैक्टेड बाय द कॉम। ओके, या फिर मान लीजिए आपने सूखे बालों से बैलून को रब किया और फिर बैलून को बिट ऑफ पेपर के पास ले जाओगे तो बिट ऑफ पेपर भी क्या होंगे अट्रैक्ट होंगे। तो ये पूरी की पूरी जो घटना होती है ये घटना होती है आपकी ड्यू टू द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है क्या, द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंस ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट द लाइट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आफ्टर दैट आता है दैट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या चीजें हैं, लाइक चार्जेस आर ऑलवेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस आर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, ध्यान रखेंगे जब भी आपसे कोई पूछता है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है जी, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज व्हाट। अब वो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइक चार्जेस आर अट्रैक्टिव, लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गई बात। मींस अब अगर आपके पास निगेटिव चार्ज है, दो निगेटिव है, ये दोनों क्या करेंगे हमेशा आपको रिपेल करेंगे, या दो पॉजिटिव हैं ये दोनों भी क्या करेंगे रिपेल करेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है तो ये दोनों क्या करेंगे आपको अट्रैक्ट करेंगे, आपस में अट्रैक्शन होगा, निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। दिस इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर। देन आफ्टर दैट इज अ चार्जेस डेवलप्ड ऑन अ बॉडी ड्यू टू रबिंग प्रोसेस। अब आपके पास एक क्वेश्चन अक्सर आप देखोगे हर जगह मिलेगा आपको कि मान लीजिए दो सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस को आपस में हम रब कर रहे हैं तो किस सब्सटेंस में मेरा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, किस सब्सटेंस में मेरा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इसके लिए मैं आपको एक सीरीज बताऊंगा, उस सीरीज में जो सब्सटेंस पहले आएगा उसमें क्या होगा, पहले वाले को अगर बाद वाले से रब करेंगे तो पहले वाले में पॉजिटिव डेवलप होगा, बाद वाले में क्या होगा नेगेटिव डेवलप होगा। तो लेट अस सी, हम उस सीरीज को देखते हैं क्या क्या एलिमेंट है उस सीरीज में। तो आइए जरा यहां पे आपका हो गया टू काइंड्स, टॉपिक क्या हो गया, टू काइंड्स ऑफ चार्जेस डेवलप्ड ड्यू टू रबिंग, टू काइंड्स ऑफ चार्जेस डेवलप्ड ड्यू टू रबिंग। ओके, तो क्या क्या सब ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें। तो एक नंबर जैसे लिखेंगे वैसे ही आप लिखिएगा। पहला ऑब्जेक्ट है आपका फर, सेकंड दैट इज फ्लानेल, FLANNEL फ्लानेल। 3 नंबर दैट इज सीलिंग वैक्स, दिस इज सीलिंग वैक्स। 4 नंबर हो गया ग्लास। 5 दैट इज कॉटन। 6 that is paper.
7, this one is silk, silk. 8, human body, human body. 9, wood. 10, metals. 11, rubber. 12, resin. 13, amber. 14, sulfur. 15, ebonite. and 16, गूटा पर्चा। अब यहां पे ये जो मैंने एक सीरीज आपको बताई 15 ऑब्जेक्ट्स की, इसमें आप देखोगे जो डिफरेंट सब्सटेंस है वो एक सीरीज में अरेंज किए गए हैं। इनकी खासियत ये है कि इसको इस तरीके से अरेंज किया गया है कि अगर सपोज दैट पहले वाले को अगर आप दूसरे वाले से रब करते हैं तो पहले वाले में क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज, दूसरे वाले में क्या डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज। इस बात को हमेशा आपको दिमाग में रखना है। और जैसे कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन द ग्लास इज रब्ड विद द इबोनाइट, ग्लास रब्ड विद द इबोनाइट, अब जब ग्लास को आपने इबोनाइट से रब किया तो किसमें आपका पॉजिटिव डेवलप होगा, किसमें नेगेटिव डेवलप होगा, तो आपका आंसर होगा ग्लास में पॉजिटिव डेवलप होगा, इबोनाइट में नेगेटिव डेवलप होगा, क्योंकि इबोनाइट जो है वो सीरीज में ग्लास के बाद आ रही है। लेकिन अगर वहीं पे क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया कि व्हेन द ग्लास इज रब्ड विद द फ्लैनेल, अगर ग्लास को अगर आपने फ्लैनेल से रब किया है तो फिर इस चीज को आप उसी तरीके से रट्टा मार के नहीं लिख सकते। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब हमने ग्लास को इबोनाइट से रब किया था तो ग्लास में मेरा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था, इबोनाइट में नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। लेकिन उसी ग्लास को जब आप फ्लैनेल से रब करेंगे तो फ्लैनेल में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ग्लास में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो कहने का मतलब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट्स ये है आपके पास कि इन सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको इस तरीके से अरेंज किया गया है कि जब एक सब्सटेंस को दूसरे से हम रब करेंगे तो one occurring earlier in the series acquires a positive charge and another substance that is the latter in the series acquiring a negative charge। कहने का मतलब है कि जो सीरीज में पहले आया है, ठीक है, पहले वाले को दूसरे वाले से अगर रब करते हैं, जो पहले है उसको दूसरे वाले से या पीछे वाले से रब करते हैं तो पहले वाले पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, पीछे वाले पे जो बाद में आ रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। बस इसी चीज को, इसी की लाइन को, की स्टेटमेंट को आपको अपने दिमाग में रखना है जी। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फर इज रब्ड विद द फ्लैनेल, ध्यान से समझिएगा। अब फ्लैनेल को आपने ग्लास के साथ रब किया था तो फ्लैनेल में क्या था, पॉजिटिव डेवलप हुआ, और ग्लास में क्या हुआ, तो नेगेटिव डेवलप हुआ। लेकिन इसी फ्लैनेल को अगर आप फर के साथ रब करते हैं तो फर में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और फ्लैनेल में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब आप अगर इस सीरीज को अपने दिमाग में रखते हैं तो डेफिनेटली आप